हमारी शादी परसों है, तुम तैयार हो? सच कह रही हैं मैडम? ये कोई मजाक नहीं है। एक सख्त आईपीएस अधिकारी जो अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम थी, उसने अचानक एक भिखारी से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा सौदा था जिसके पीछे छुपा था एक खतरनाक राज। ऐसा राज जो उसकी अपनी पहचान, उसके अपने अतीत को, पूरे सिस्टम की सच्चाई को तोड़ने वाला था। इलाहाबाद प्रयागराज की सर्द सुबह थी। कोहरे की हल्की चादर शहर को अपने आगोश में लिए हुई थी। तभी सिविल लाइसेंस के पास भीख मांगने वाला एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, सड़क किनारे बैठा लोगों को देख रहा था। तभी उधर से एक काली गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उतरी आईपीएस अधिकारी निहारिका सिंह, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के दिल कांप जाते थे। उनकी तेज चाल और सख्त चेहरे को देखकर आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी सीधा हो गए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। निहारिका की नज़र उस भिखारी पर जाकर ठहर गई, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। तुम फिर यहीं मिल गए, निहारिका ने धीमी आवाज में कहा। भिखारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कहीं जाता ही कब हूँ मैडम, लोग ही आते जाते रहते हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो किसी आम भिखारी में नहीं हो सकता। पास खड़े कांस्टेबल मिश्रा ने धीरे से कहा, मैडम ये आदमी थोड़ा अजीब है, कई बार देखा है इसे, पर कभी भीख मांगते नहीं देखा। निहारिका ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे मिश्रा, कुछ लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। भिखारी ने हंसते हुए कहा, और कुछ लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं ना मैडम। उसकी बात सुनकर मिश्रा चौंक गया, अरे ये तो जैसे आपको जानता है मैडम। निहारिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने नजरें उठाई, उसकी आंखों में जैसे कोई राज छुपा हो। नाम से क्या होगा मैडम, नाम तो लोग बदल लेते हैं, पहचान नहीं। निहारिका ने गहरी सांस ली, फिर भी हर कहानी की शुरुआत एक नाम से होती है। भिखारी ने धीमे से कहा, अगर जिद्द है तो लोग मुझे राघव कहते हैं। यह नाम सुनते ही निहारिका के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। राघव, उसने बुदबुदाया। मिश्रा ने पूछा, मैडम आप इसे जानती हैं क्या? निहारिका ने तुरंत खुद को संभाला, नहीं, बस नाम जाना पहचाना लगा। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उस समय एक कॉल आया, मैडम शहर में एक बड़ा केस आया है, एक उद्योगपति की रहस्यमयी मौत। निहारिका ने तुरंत गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जाने से पहले उसने राघव की ओर देखा। तुम यहीं रहना, मैं वापस आऊँगी। राघव ने मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ मैडम, सवाल यह है कि आप कब वापस आती हैं। उसके इस जवाब में जैसे कोई छुपा हुआ इशारा था। दिन बीत गए, केस उलझता चला गया, हर सुराग जैसे किसी अदृश्य हाथ से मिटाया जा रहा था। रात को जब निहारिका थकी हुई वापस उसी जगह पर पहुंची तो राघव वहीं बैठा था, जैसे उसे पता था कि वो आएगी। केस मुश्किल है ना? राघव ने बिना उसकी ओर देखे कहा। निहारिका चौंकी, तुम्हें कैसे पता? राघव ने हंसते हुए कहा, मुश्किल केस ही तो आपको यहाँ वापस लाते हैं मैडम। निहारिका उसके पास बैठ गई। तुम कौन हो राघव, और तुम्हें इतना सब कैसे पता? राघव ने धीरे उसकी ओर देखा। अगर मैं कहूँ कि इस केस का जवाब मेरे पास है तो? निहारिका ने सख्त आवाज़ में कहा, तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकती हूँ। राघव ने शांत आवाज में जवाब दिया, आप कर सकती हैं, लेकिन फिर वो सच कभी सामने नहीं आएगा जो आपको हिला देगा। निहारिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या चाहते हो? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, एक सौदा। कैसा सौदा? मैं आपको इस केस का सच बताऊंगा और बदले में आप मुझसे शादी करेंगी। ये सुनकर निहारिका का चेहरा सख्त हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? मिश्रा, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, दौड़ कर आया। मैडम ये हद पार कर रहा है, मैं अभी इसे उठवाता हूँ। लेकिन निहारिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी नज़रें राघव पर टिकी थी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी? राघव ने बिना पलक झपकाए कहा, आप करेंगी, क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। निहारिका ने गुस्से में कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? राघव ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, मैं आपको एक विकल्प दे रहा हूँ, सच और झूठ के बीच। उसी पल निहारिका का फ़ोन फिर बजा। मैडम एक और मौत, वही पैटर्न। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने फ़ोन काटा और राघव की ओर देखा। अगर ये सब तुम्हारा खेल है तो? राघव ने बात काटते हुए कहा, तो आप मुझे अभी गिरफ्तार कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो?
कुछ सेकंड की खामोशी के बाद निहारिका ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सौदा मानती हूँ। मिश्रा चौंक गया। मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? निहारिका ने सख्ती से कहा, जो सुन रहे हो वही। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर कहानी शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए इस कहानी का हर सच आपको आपकी पहचान पर शक करने पर मजबूर कर देगा। निहारिका ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। राघव थोड़ा करीब झुककर बोला, पहला सच, जिस आदमी की हत्या हुई है वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उस समय दूर से गोली चलने की आवाज़ आई और गोली की आवाज़ सुनते ही निहारिका का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और मिश्रा पर तेज नज़र डालते हुए कहा, मिश्रा, आवाज़ उस गली से आई है, तुरंत कवर लो। मिश्रा ने घबराए लेकिन फुर्तीले अंदाज में जवाब दिया, जी मैडम, और दोनों तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़े। पीछे राघव अब भी उस जगह बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। निहारिका जैसे ही गली में पहुंची, उसने देखा एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी छाती से खून बह रहा था और आसपास के लोग दूर खड़े थे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, निहारिका ने जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी उस घायल आदमी ने कांपते हुए हाथ से निहारिका का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मैडम, वो भिखारी। निहारिका की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब, साफ बोलो, आदमी ने आखिरी सांस लेते हुए कहा। वो सब जानता है वो, और उसका हाथ ढीला पड़ गया। मिश्रा ने तुरंत कहा, मैडम, ये भी उसी पैटर्न का केस है, लेकिन इसने मरने से पहले भिखारी का नाम लिया। निहारिका के दिमाग में जैसे सायरन बजने लगे। राघव, उसने खुद से कहा, और बिना एक सेकंड गवाए वापस उसी जगह पर गई। लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। राघव गायब था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मिश्रा हाफते हुए बोला, मैडम, ये आदमी साफ साफ उसी का नाम ले रहा था, हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा। निहारिका ने सख्त आवाज़ में कहा, नहीं, वो खुद सामने आएगा। मिश्रा हैरान होकर बोला, मतलब? निहारिका ने धीमे लेकिन ठंडे आवाज़ में कहा, उसने खुद कहा था वो हमेशा यहीं रहता है। खेल वो खेल रहा है तो अगली चाल भी वही चलेगा। रात गहराती जा रही थी, लेकिन निहारिका के दिमाग में सवालों का तूफान और तेज होता जा रहा था। उसने अपने ऑफिस में पहुंचकर केस फाइल्स को दोबारा खंगालना शुरू किया। हर मर्डर में एक अजीब समानता थी, कोई ज़बरदस्ती के निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, और हर पीड़ित किसी न किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैडम, मिश्रा अंदर आया, हमें एक सुराग मिला है। निहारिका ने तुरंत सिर उठाया। क्या? मिश्रा ने एक पुरानी फ़ोटो टेबल पर रखी। ये देखिए। निहारिका ने फ़ोटो उठाई, उसमें एक आदमी था, वही चेहरा, वही आंखें। राघव, उसके होठों से अपने आप निकला। मिश्रा ने कहा, लेकिन मैडम, ये फ़ोटो 10 साल पुरानी है और रिकॉर्ड के मुताबिक ये आदमी 8 साल पहले मर चुका है। निहारिका की आंखें फैल गईं और वो बोली, यह नामुमकिन है। तभी कमरे की लाइट अचानक झपकी और बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मिश्रा घबराकर बोला, मैडम, ये क्या हो रहा है? निहारिका ने तुरंत टॉर्च ऑन की, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सच कभी मरता नहीं मैडम, लोग मरते हैं। दोनों एक साथ पलटे। दरवाजे के पास वही खड़ा था, राघव। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मिश्रा ने तुरंत बंदूक तानी, हाथ ऊपर कर। लेकिन राघव ने बिना डरे कहा, गोली चला सकते हो, लेकिन फिर वो जवाब कभी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम दोनों तड़प रहे हो। निहारिका ने हाथ से इशारा कर मिश्रा को शांत किया। तुम यहाँ कैसे आए? राघव मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं कहीं नहीं जाता, लोग ही मेरे पास आते हैं। निहारिका ने सख्त लहजे में कहा, तुम मर चुके हो, रिकॉर्ड यही कहता है। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। रिकॉर्ड हमेशा सच नहीं बताते, कभी कभी वो सच छुपाते हैं। निहारिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इन हत्याओं से तुम्हारा क्या संबंध है? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सीधा नहीं लेकिन गहरा है। मिश्रा गुस्से में बोला, सीधे बोलो वरना। राघव ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, वरना क्या? तुम मुझे मार दोगे? कोशिश कर लो। निहारिका बीच में रोकते हुए कहती है, बस राघव, तुमने मुझसे सौदा किया था, अब बोलो। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गंभीर थी। पहला सच तो मैंने बताया था, जो मरा है वो असली नहीं था। अब दूसरा सच सुनिए, ये सब हत्याएं किसी एक इंसान का काम नहीं है। निहारिका ने भौवें सिकोड़ ली। मतलब? राघव ने धीमे से कहा, ये एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो सिस्टम के अंदर बैठा है। पुलिस, नेता, बिजनेसमैन, सब इसमें शामिल हैं। मिश्रा हक्का बक्का रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? राघव ने आगे कहा, और तीसरा सच, इस नेटवर्क का अगला टारगेट, उसने निहारिका की तरफ इशारा किया, आप हैं।
कमरे में सन्नाटा छा गया। निहारिका ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से कहा, तो तुम मुझे बचाना चाहते हो? राघव हल्का सा हंसा। नहीं मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप सच तक पहुँचें, क्योंकि अगर आप नहीं पहुँची तो बहुत देर हो जाएगी। निहारिका ने गहरी सांस ली। और इस सब के बदले तुम क्या चाहते हो? वही सौदा? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, शादी। मिश्रा फिर भड़क गया। मैडम, ये पागल है, ये आपको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन निहारिका की नज़रें अब भी राघव पर टिकी थी। अगर मैं मना कर दूँ तो? राघव ने ठंडी आवाज़ में कहा। तो अगली लाश आपकी होगी। ये सुनते ही मिश्रा ने फिर से बंदूक उठा ली। बस बहुत हुआ अब। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक खिड़की का शीशा जोर से टूटा और एक गोली सीधे राघव की तरफ आई। निहारिका ने झटके से उसे धक्का दिया। गोली दीवार में जा लगी। स्नाइपर! मिश्रा चिल्लाया। बाहर अफरा तफरी मच गई। निहारिका ने तुरंत राघव को पकड़कर नीचे झुकाया। तुम्हें मारने की कोशिश हो रही है, क्यों? राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर की हल्की झलक थी। क्योंकि मैं वो जानता हूँ जो उन्हें नहीं चाहिए कि कोई जाने। बाहर से फिर एक गोली चली और इस बार बाहर से चली दूसरी गोली ने इस बार कमरे की दीवार नहीं बल्कि सच की उस पतली परत को चीर दिया जिसके पीछे अब तक सब कुछ छुपा हुआ था। गोली सीधा आकर मिश्रा के कंधे को छूती हुई निकल गई और वो दर्द से कराह उठा। आह मैडम! निहारिका ने तुरंत उसे नीचे खींचते हुए कहा। कवर लो मिश्रा, ये लोग प्रोफेशनल हैं। उसकी आंखें अब तेज से हर कोने को स्कैन कर रही थी। तभी राघव ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, ये मुझे नहीं, आपको मारना चाहते हैं। निहारिका ने झुंझुलाते हुए जवाब दिया, बकवास बंद करो और नीचे रहो। लेकिन उसके दिमाग में राघव की बात हथौड़े की तरह गूंज रही थी। तभी अचानक ऑफिस की लाइट्स फिर से जल उठी और बाहर का फायरिंग एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मिश्रा हाफते हुए बोला, मैडम ये क्या था? निहारिका ने धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा, ये एक मैसेज था और बहुत क्लियर। उसने राघव की ओर देखा। तुम सच में कौन हो? राघव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चैन निकाली। उसमें एक लॉकेट था। उसने ये निहारिका की ओर बढ़ाया। इसे पहचानती हैं? निहारिका ने जैसे ही लॉकेट खोला उसकी सांस अटक गई। अंदर एक छोटी सी फोटो थी, एक लड़की की, और वो लड़की वही थी, खुद निहारिका। लेकिन बहुत छोटी उम्र में उसकी आंखें फैल गईं। ये तुम्हारे पास कैसे? राघव ने धीमे से कहा। क्योंकि ये मेरा नहीं, तुम्हारा है। मिश्रा हैरान होकर बोला, मैडम ये सब क्या हो रहा है? लेकिन निहारिका अब जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। ये लॉकेट, ये तो बचपन में मेरे पास था, लेकिन ये तो खो गया था। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खोया नहीं था, छीना गया था। निहारिका ने झटके से उसकी ओर देखा। किसने? राघव की आवाज़ अब और गहरी हो गई। उन लोगों ने जिनके पीछे आप भाग रही हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मिश्रा ने धीरे से कहा, मैडम ये आदमी आपको पर्सनली जानता है। ये मामला अब सिर्फ केस नहीं रहा। निहारिका ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम सीधे सीधे बोलो राघव, तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? राघव ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि मैं वहाँ था उस रात। निहारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी रात? राघव ने उसकी आंख में देखते हुए कहा, जिस रात तुम्हारे माता पिता मरे थे। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। मिश्रा भी स्तब्ध रह गया। मैडम आपके पेरेंट्स तो एक्सीडेंट में? निहारिका ने धीरे से कहा, नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था। उसकी आंखों में अब गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो एक प्लान मर्डर था और ये बात सिर्फ कुछ लोगों को पता थी। उसने राघव की ओर इशारा किया। और अब तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ थे? राघव ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका। निहारिका चीख पड़ी। क्यों? राघव ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था। ये सुनते ही मिश्रा ने फिर से बंदूक तान दी। बस अब साफ हो गया मैडम, ये उसी गैंग का हिस्सा है। लेकिन निहारिका ने उसे फिर से रोका। उसकी आंखें अब भी राघव पर जमी थी। अगर तुम उनमें से थे तो अब मेरे साथ क्यों हो? राघव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। क्योंकि उस रात मैंने पहली बार देखा कि हम क्या बन चुके हैं, और तब मैंने फैसला किया कि एक दिन मैं ये सब खत्म कर दूंगा। निहारिका ने ताना मारते हुए कहा, और उस सब में मैं भी शामिल हूँ। इसीलिए शादी का सौदा। राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शादी सिर्फ सौदा नहीं मैडम, वो एक ढाल है। मिश्रा चौंका। ढाल? राघव ने समझाया। उस नेटवर्क का एक नियम है, जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान सिस्टम के अंदर किसी ताकतवर पोजीशन से जुड़ जाए तो उसे सीधा नहीं छुआ जाता।
निहारिका ने भौवें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब? राघव ने कहा, मतलब अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो आप सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर नहीं रहेंगी, आप उस नेटवर्क के लिए अनटचेबल बन जाएंगी। क्योंकि मैं वो कुछ सेकंड रुका, मैं उस नेटवर्क का सबसे बड़ा राज हूँ। मिश्रा ने आत्मविश्वास से कहा, यह सब कहानी लग रही है। राघव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहानी ही तो है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें किरदार मरते भी हैं। निहारिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा असली नाम क्या है? राघव ने गहरी सांस ली। राघव सिर्फ एक नाम है, मेरा असली नाम, उसने धीरे से कहा, आर्यवर्धन मल्होत्रा। यह नाम सुनते ही मिश्रा के होश उड़ गए। क्या? ये तो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाइकून का बेटा था जो सालों पहले मर गया था। निहारिका की आंखों में अब सब कुछ जुड़ने लगा था। तो तुम जिंदा हो? और इस पूरे खेल के बीच में भी? राघव उर्फ आर्यवर्धन ने कहा, हाँ, और अब समय आ गया है कि इस खेल को ख़त्म किया जाए। तभी अचानक निहारिका का फ़ोन बजा। उसने उठाया। उधर से एक ठंडी आवाज़ आई, तो आखिर तुम मुझसे मिल ही गई, निहारिका। निहारिका का चेहरा सख्त हो गया। कौन? आवाज़ हंसी। जिसे तुम राघव कहती हो वो हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार है, और अब तुम्हारा भी। निहारिका ने गुस्से में कहा, तुम हो कौन? आवाज़ ने धीरे से कहा, जिसने तुम्हें बनाया और अब तुम्हें ख़त्म करेगा। कॉल कट हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। मिश्रा ने घबरा कर कहा, मैडम, ये लोग हर जगह हैं। निहारिका ने फ़ोन को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, आग थी। उसने धीरे से कहा, तो ठीक है, अब खेल बराबरी का होगा। उसने राघव की ओर देखा। मैं तुम्हारा सौदा मानती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं खुद तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मंजूर है मैडम, लेकिन इस खेल में अब हम दोनों ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ा खतरा भी। तभी बाहर फिर से सायरन बजने लगे, लेकिन इस बार जो आने वाला था वो सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि उस साजिश का अगला पर्दा था जिसमें सच और झूठ की रेखा हमेशा के लिए मिटने वाली थी। और उसी पल दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुला और अंदर आया एक शख्स, जिसे देखकर निहारिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो जिंदा था, जबकि उसने खुद सालों पहले मरते हुए देखा था। और उसने अंदर आते ही कहा, निहारिका, खेल अब शुरू हुआ है। दरवाज़ा खुलते ही जो शख्स अंदर आया उसे देखकर निहारिका की सांसें जैसे सीने में अटक गईं। उसकी आंखें फैल गईं और होठों से बस एक नाम टूटा, आदित्य। मिश्रा भी हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है मैडम, ये तो। लेकिन निहारिका की यादें किसी तेज़ तूफान की तरह उसके दिमाग में टकराने लगी। खून से लथपथ वही चेहरा, उसकी आखिरी सांस, और फिर उसका खुद अपने हाथों से आंखें बंद करना। तुम मर चुके थे? निहारिका की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। मरा था या मरवाया गया था? कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। मिश्रा ने तुरंत बंदूक तानते हुए कहा, हाथ ऊपर, एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। लेकिन आदित्य ने बिना डर के धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। तुम्हें लगता है गोली से सब खत्म हो जाएगा? राघव उर्फ आर्यवर्धन ने पहली बार गंभीर होकर कहा, रुक जाओ आदित्य, ये सही वक्त नहीं है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, सही वक्त? तुम अब भी वक्त की बात कर रहे हो आर्यवर्धन, जब तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है? निहारिका ने दोनों को बारी बारी देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसके शब्दों में अब शक गहराने लगा था। और ये सब पहले से प्लान था? राघव ने सिर हिलाया, नहीं, ये हिस्सा मेरे प्लान में नहीं था। आदित्य ने ताली बजाई, वाह, अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। फिर उसने सीधे निहारिका की ओर देखा। उसकी नज़रें जैसे उसके आर पार देख रही थी। तुम जानना चाहती हो ना कि इसको तुमसे शादी क्यों करनी है? निहारिका ने ठंडे आवाज़ में कहा, हाँ, और अब तुम बताओगे? आदित्य ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम उसकी कमजोरी हो और साथ ही उसकी चाबी भी। मिश्रा झल्ला कर बोला, सीधे सीधे बोलो। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, सच सुनो, ये जो नेटवर्क है ना, ये सिर्फ अपराधियों का नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक खेल जिसमें हर बड़ा आदमी, हर बड़ा फैसला, हर बड़ा हादसा पहले से लिखा होता है। निहारिका ने भौवें सिकोड़ ली। तो तुम कहना क्या चाहते हो? आदित्य ने धीरे से कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा आईपीएस बनना, तुम्हारे माता पिता की मौत, सब कुछ प्लान था। ये सुनते ही जैसे ज़मीन खिसक गई। झूठ, निहारिका ने बमुश्किल से कहा, यह सब झूठ है। राघव ने बीच में बोलना चाहा, निहारिका, लेकिन आदित्य ने उसे रोक दिया। उसे बोलने मत दो,
क्योंकि अगर ये बोलेगा तो सच फिर छुप जाएगा। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और टेबल पर फेंक दिया। इसमें वो सब है जो तुम्हें जानना चाहिए। मिश्रा ने तुरंत उसे उठाया। मैडम, ये किसी तरह का डेटा ड्राइव है। निहारिका ने बिना समय गंवाए उसे सिस्टम में लगाया। स्क्रीन पर फाइल्स खुलने लगी, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, और फिर एक वीडियो चला जिसमें एक छोटी सी लड़की रो रही थी और उसके सामने खड़े थे दो आदमी। उनमें से एक राघव था और दूसरा आदित्य। निहारिका के हाथ कांपने लगे। वीडियो में आवाज़ आई, इस लड़की को जिंदा रखना ज़रूरी है, यही हमारी सबसे बड़ी चाल होगी। दूसरा आदमी बोला, और अगर ये बड़ी होकर हमारे खिलाफ गई, जवाब आया तो इसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन तब तक ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो ख़त्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। निहारिका की आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी दर्द से ज़्यादा गुस्सा था। उसने धीरे धीरे राघव की ओर देखा। तो ये सच है? राघव चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। तुम भी उनमें से थे? तुमने भी ये सब किया? उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। मिश्रा ने धीरे से कहा, मैडम, लेकिन निहारिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी नज़रें अब भी राघव पर टिकी थी। और अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम अपने पापों को धो सको? राघव ने आखिरकार कहा, नहीं, ताकि मैं उन्हें ख़त्म कर सकूं। आदित्य हंस पड़ा। देखा, अभी भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने निहारिका से कहा, सच ये है कि ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पहले किया था। निहारिका ने कुछ सेकंड सोचा, फिर अचानक उसने अपनी पिस्टल उठाई और सीधा राघव पर तान दी। मिश्रा चौंक गया। मैडम, लेकिन निहारिका ने बिना नज़र हटाए कहा, हटो मिश्रा, ये मेरा मामला है। राघव ने बिना हिले कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से सब ठीक हो जाएगा तो गोली चला दो। उसकी आवाज़ में ना डर था ना बचाव, बस एक अजीब सी शांति थी। निहारिका की उंगली ट्रिगर पर कस गई। उसकी आंखों के सामने वो वीडियो, वो बचपन, वो झूठ सब घूम रहा था। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यही सही है, ख़त्म कर दो इसे, यही असली गुनहगार है। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे वक्त थम गया हो। फिर गोली चली, लेकिन राघव पर नहीं, आदित्य के सीने में। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुमने मुझे? निहारिका ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि किसी के इशारे पर चलूँ। आदित्य ज़मीन पर गिर गया। खून फैलने लगा, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने सही चाल चली, लेकिन खेल अभी बाकी है। और उसकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिश्रा अभी भी सदमे में था। मैडम, आपने? निहारिका ने धीरे धीरे अपनी पिस्टल नीचे की। उसकी नज़रें अब भी राघव पर थी। अब सच सिर्फ तुम बताओगे, पूरा सच। राघव ने गहरी सांस ली। सच इतना आसान नहीं है निहारिका, क्योंकि इसमें जितना दोष मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। ये सुनते ही निहारिका की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? राघव ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ इस खेल का हिस्सा नहीं हो, तुम इसकी वजह हो। कमरे की हवा जैसे एक बार फिर भारी हो गई। मिश्रा ने आत्मविश्वास से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? राघव ने आगे कहा, जिस रात तुम्हारे माता पिता मरे थे, उस रात एक और फैसला लिया गया था। एक ऐसा फैसला जिसने इस पूरे नेटवर्क को जन्म दिया, और वो फैसला तुम्हारे नाम पर लिया गया। निहारिका की सांसें तेज हो गई। झूठ, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर घर करने लगा था। अगर ये सच है तो सबूत दो। राघव ने धीरे से कहा, सबूत तुम्हारे पास ही है, बस तुमने कभी देखा नहीं। उसने टेबल की ओर इशारा किया। उस फाइल में आखिरी डॉक्यूमेंट खोलो। निहारिका ने धीरे धीरे सिस्टम की ओर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने क्लिक किया और स्क्रीन पर जो नाम उभरा, उसे देखकर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट पर लिखा था प्रोजेक्ट निहारिका, द ओरिजिन। और उसी पल बाहर फिर से सायरन गूंज उठे। लेकिन इस बार जो आने वाला था वो सिर्फ पुलिस या दुश्मन नहीं, बल्कि वो सच था जिससे अब कोई भी नहीं बच सकता। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम या तो सब कुछ खत्म कर देगा या फिर एक नई शुरुआत की आग जलाएगा। लेकिन कौन बचेगा और कौन नहीं, ये अभी भी एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अंधेरे में कहीं छुपा था। स्क्रीन पर चमकते शब्द प्रोजेक्ट निहारिका, द ओरिजिन ने जैसे निहारिका की पूरी दुनिया को एक पल में बिखेर दिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, सांसें भारी हो गईं और दिल इतनी तेज से धड़कने लगा जैसे हर धड़कन एक सवाल बनकर उसके सीने से बाहर निकलना चाहती है। ये क्या है? उसने बड़ी मुश्किल से कहा। राघव धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी रहस्यमयी नहीं, बल्कि बोझ से भरी हुई थी। ये वही सच है जिससे तुम्हें हमेशा दूर रखा गया। मिश्रा ने घबरा कर कहा, मैडम, इसे मत देखिए, ये लोग आपको तोड़ना चाहते हैं।
लेकिन निहारिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक ठान लेने वाली जिद थी। नहीं मिश्रा, अब सच से भागने का कोई मतलब नहीं। उसने फाइल ओपन की और जो सामने आया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि सालों पहले देश के कुछ ताकतवर लोगों ने एक गुप्त नेटवर्क बनाया था। एक ऐसा नेटवर्क जो देश की राजनीति, बिजनेस और लॉ इन्फोर्समेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। लेकिन उन्हें एक परफेक्ट कंट्रोल चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के अंदर रहकर भी उनके लिए काम करे। और उसी के लिए शुरू हुआ था प्रोजेक्ट निहारिका, एक बच्ची जिसे बचपन से ही ट्रैक किया गया, जिसकी ज़िंदगी के हर भीड़ को प्लान किया गया। उसके स्कूल, उसकी ट्रेनिंग, उसके एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आईपीएस बनने तक का रास्ता भी। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो पढ़ती रही जैसे खुद को सजा दे रही हो। तो मैं सिर्फ एक मोहरा थी। उसकी आवाज़ टूट गई। राघव ने धीरे से कहा, नहीं, तुम मोहरा नहीं, तुम उनकी सबसे बड़ी चाल थी। निहारिका ने गुस्से से उसकी ओर देखा। और तुम क्या थे? उनका हथियार? राघव ने बिना बचाव के कहा, हाँ, मैं उनका हथियार था, लेकिन फिर मैं टूट गया। मिश्रा ने बीच में कहा, लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? राघव ने गहरी सांस ली। उस रात जब निहारिका के माता पिता को मारा गया, वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक ट्रिगर था, ताकि निहारिका को उस रास्ते पर ढकेला जा सके जहां वो आज है। निहारिका ने दर्द से आंखें बंद कर ली। मतलब मेरी पूरी जिंदगी झूठी थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और फाइल खुद ब खुद खुल गई। उसमें एक वीडियो था, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर तुम ये देख रही हो निहारिका, तो इसका मतलब है कि सच तुम्हारे सामने आ चुका है। निहारिका ने धीरे से कहा, ये तो मिश्रा ने पहचान लिया। ये तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति और उस नेटवर्क के फाउंडर विक्रम सेन हैं। वीडियो में वो आदमी बोलता है, हमने तुम्हें बनाया, तुम्हें हर उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तुम आज हो, क्योंकि हमें एक ऐसी आईपीएस चाहिए थी जो सिस्टम के हर हिस्से तक पहुंच सके। लेकिन हमने एक गलती कर दी, हमने तुम्हें इंसान बना दिया। निहारिका की आंखों में आंसू फिर से आ गए। इंसान? वीडियो में विक्रम सेन हंसा। और इंसान भावनाओं से चलता है और भावनाएं कंट्रोल नहीं होती, इसीलिए अब तुम्हें खत्म करना जरूरी है। वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी पल ऑफिस के बाहर तेज धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं। मिश्रा चिल्लाया, मैडम, उन्होंने हमला कर दिया। बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ गूंजने लगी। निहारिका ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। तो ये उनका आखिरी दाव है। उसने पिस्टल उठाई। तो चलो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ में पहली बार उम्मीद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ निहारिका। निहारिका ने उसे घूरा और कहा, तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे कर्ज में हो। राघव ने सिर झुका दिया। जो भी कहो, लेकिन आज ये खेल खत्म होगा। तीनों बाहर निकले। पूरा बिल्डिंग घिरा हुआ था। काले कपड़ों में हथियारबंद लोग, चारों तरफ फायरिंग। मिश्रा ने कवर लेते हुए कहा, मैडम, ये लोग बहुत हैं। निहारिका ने जवाब दिया, लेकिन हम कम नहीं। उसने एक एक करके गोलियां चलाना शुरू की। हर शॉट सटीक, हर कदम सीधा, हर कदम सोचा समझा, जैसे सालों की ट्रेनिंग अब असली मकसद पा चुकी हो। राघव भी उसके साथ था, लेकिन उसके हर वार में जैसे अपने अतीत का गुस्सा शामिल था। ये सब खत्म होना चाहिए, वो बड़बड़ा रहा था। अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। सब ठहर गए। सामने विक्रम सेन खड़ा था। उसके चारों ओर गार्ड्स, उसकी आंखों में वही अहंकार। तो आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। निहारिका ने पिस्टल उसकी तरफ तान दी। खेल खत्म हो गया विक्रम सेन। वो हंसा। खेल? ये खेल नहीं, सिस्टम है, और सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होता। निहारिका ने ठंडी आवाज़ में कहा, हर सिस्टम का अंत होता है और आज तुम्हारा है। विक्रम ने ताली बजाई। तो कर दो ख़त्म, गोली चला दो, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ ही वो सच भी मर जाएगा कि तुम असल में कौन हो। निहारिका कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक पल को उलझन आई, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, मैं कौन हूँ ये मैं तय करूँगी, तुम नहीं। और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे विक्रम के सीने में लगी। वो पीछे गिरा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। और फिर सब खत्म हो गया। सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे पुलिस की गाड़ियाँ आई। बाकी बचे गुंडे पकड़े गए। नेटवर्क टूट चुका था। कुछ दिनों बाद वही शहर, वही सड़क, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। निहारिका खड़ी थी उसी जगह जहां पहली बार उसने राघव को देखा था। उसके चेहरे पर शांति थी। मिश्रा उसके पास आया, मैडम, सब खत्म हो गया है। निहारिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मिश्रा, अब असली ज़िंदगी शुरू हुई है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तो अब क्या इरादा है मैडम?
उसने पलट कर देखा, राघव खड़ा था, लेकिन इस बार भिखारी के कपड़ों में नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह। उसकी आंखों में अब वो रहस्य नहीं, सुकून था। निहारिका कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम आज़ाद हो, अब तुम्हारा कोई कर्ज नहीं। राघव ने धीरे से कहा, कर्ज तो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। निहारिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, कौन सा? राघव ने उसी शांत आवाज़ में कहा, क्या वो सौदा अभी भी वैध है? कुछ पल के लिए हवा थम गई, फिर निहारिका हल्के से हंसी। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन दिल में सुकून। सौदा नहीं, फैसला होगा, उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा। और मेरा फैसला है हाँ। राघव की आंखों में चमक आ गई, जैसे सालों बाद उसे कोई मंजिल मिली हो। मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैडम ने भी दिल की सुन ली। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा समारोह, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ कुछ करीब लोग, और वहीं निहारिका और राघव ने एक नई शुरुआत की, बिना किसी सौदे के, बिना किसी डर के, सिर्फ अपने फैसले से। और जब मंडप में बैठकर निहारिका ने उसकी ओर देखा तो उसे पहली बार लगा कि उसकी ज़िंदगी अब किसी के प्लान का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी अपनी कहानी है, जिसमें दर्द था, धोखा था, लेकिन आखिर में सुकून भी था। और राघव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब कोई खेल नहीं, सिर्फ ज़िंदगी। निहारिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और इस बार हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन दिलों में एक नई गर्माहट। और उस दिन के बाद शहर के लोग सिर्फ एक कहानी सुनाते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर और एक भिखारी की शादी की, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कहानी सिर्फ शादी की नहीं बल्कि उस सच की थी जिसने सब कुछ बदल दिया, और उस प्यार की जिसने हर अंधेरे को ख़त्म कर दिया।